यह कहानी है गांव रामपुरा, जो कि बारिश के अंदर बहुत ज़्यादा शापित और रास्ता बहुत खौफनाक हो जाता है। और वहाँ पर रास्ते में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर एक रानी नाम के चुड़ैल का खौफ था। लेकिन अर्जुन नाम का लड़का, जो कि नया जवान था, वह अपने घर से जाता है रात में। और उसके माता पिता बहुत मना करते हैं कि बेटा मत जा, लेकिन वह बारिश में ही काम पर जाता है। और फिर वह रास्ते में जाता रहता है हाईवे पे, तो उसको ना तो कहीं गाड़ी वगैरह मिलती है ना कुछ। वह अकेला हाईवे पर जाता रहता है और बारिश भी बहुत तेज आती है। वह जैसे जैसे जंगल के नज़दीक पहुंचा, उसे डर लगने लगा कि आखिर इस रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी आती है ना कोई सवारी। लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और जैसे जैसे वह जंगल के नज़दीक जाने लगा, उसे महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ तो आज गलत होने वाला है मेरे साथ। लेकिन वह देखता है कि वहाँ पर एक लाल साड़ी में छतरी के नीचे एक लड़की खड़ी है। वह उसको देखे जा रहा था। वह बाइक रोककर बोला, बहन जी आपको किधर जाना है? ऐसे बारिश में क्यों खड़ी हो? मैं छोड़ दूँ क्या आपको कहीं? यह सब अर्जुन बोलता है। लेकिन वह लड़की ना तो कुछ बोलती है, घूंघट निकालकर बस स्टॉप के पास खड़ी रहती है। फिर अर्जुन बोलता है, अरे आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? आपको कहीं छोड़ दूँ क्या? मैं गांव में जा रहा हूँ। फिर वह लाल साड़ी वाली औरत धीरे से बोलती है, मुझे आगे वाले गांव तक ले चलो तुम। तभी अर्जुन बोलता है, ठीक है चलो, जल्दी से तुम आ जाओ। फिर वह बोलती है, मैं आ तो जाऊंगी लेकिन तुम दूर रहना मुझसे। और अर्जुन उसको बाइक पर बिठाकर चलने लगा, और धीरे धीरे वह अपनी बाइक के साथ बारिश में चलता गया। और फिर वह धीरे धीरे हाईवे के पास से निकला, और वह देखता है कि उसकी बाइक भारी भारी चल रही है। तभी वह कांच में देखता है तो उसको कोई अलग औरत दिखती है। यह सब देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है, क्या हो गया, यह कौन था कांच में? तभी वह देखता है कि पीछे तो कोई नहीं है, वह औरत कहाँ गई? और वह धीरे धीरे अपनी बाइक को ले जाता है। तभी वह देखता है कि वह औरत तो साइड में खड़ी है, और वह बाइक रोककर उससे पूछता है, क्या तुम अभी मेरे साथ बाइक पर बैठी थी, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गई? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह बोलता है, कौन हो तुम बोल क्यों नहीं रही हो? और तभी वह दूसरे रूप में आती है और बोलती है, मुझे रामपुरा गांव में जाना है। और वह इतना कहकर गायब हो गई। यह देख अर्जुन बहुत डर गया और वह भाग गया, और वह अपनी बाइक लेकर जाने लगा। तभी वह औरत उसको वापस दिखी, लेकिन उसने सोचा कि यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वह अपनी बाइक जल्दी जल्दी भगाने लगा। और वह बोलने लगा, आखिर यह क्या था? यह औरत अभी मेरे पास बैठी थी और फिर अचानक गायब कैसे हो गई? यह सोचकर वह काफ़ी घबरा गया और बाइक स्पीड से चलाई। जैसे जैसे वह जंगल की ओर जाने लगा, उसको वह औरत वापस दिखने लगी। लेकिन फिर उसने स्पीड से गाड़ी भगाई और
पलट कर देखा नहीं और इतनी स्पीड से बाइक चलाई कि वह हाईवे के पास आ गया और फिर वह एक गांव के पास होकर जा रहा था। तो वह थोड़ा सही हुआ, उसे सामने एक ढाबा दिखा तो वह ढाबे के पास जाकर बाइक रोकी और वह भागता हुआ ढाबे के अंदर जाने लगा और काफ़ी डरा हुआ था। लेकिन उधर वह औरत बोल रही थी, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो कोई। और वहाँ ढाबे पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, चाय की ठेला था, खाने वाला था, सब्जी वाली, सब आपस में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि आज तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आज तो हमारे ना तो कोई ग्राहक आया ना कुछ, पूरी सब्जी खराब हो जाएगी। यही बात कर रहे थे वे सब लोग। और तभी वह आदमी आता है और अर्जुन बोलता है उन सब से, मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। यह सब बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए और बोलने लगे, तुम उस रास्ते से क्यों आए थे बारिश में? बारिश में वह रास्ता सबसे खतरनाक हो जाता है, वहाँ पर एक छलावा रहता है जो कि रानी नाम का रहता है। यह बात बताने लगा और बोलने लगा, यह बात उन दिनों की है जब महेश अपनी पत्नी नेहा के साथ रात को जंगल से जा रहा था और वह धीरे धीरे जा रहे थे। लेकिन उस रात बारिश बहुत तेज़ थी तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठे और महेश बोला अपनी पत्नी से, मैं कुछ खाना लेकर आता हूँ, जब तक तुम यहीं पर आराम से बैठो। यह बोलकर वह चल दिया और उसकी पत्नी नेहा वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रही। तभी बारिश रुक जाती है और वह सोचती है कि अब तो हम जल्दी से चले जाएंगे यहाँ से, बारिश भी रुक गई। तभी वहाँ पर एक रानी नाम की लड़की आती है और वह उनसे बातचीत करती और बोलती है, मैं भी पास के गांव में जा रही हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तभी महेश आता है और उस लड़की को देखकर वह खुश हो जाता है, इतनी सुंदर लड़की थी। और उसकी पत्नी नेहा सो गई थी और वह दोनों आपस में पूरी रात 2 घंटे तक बातें की उन्होंने। फिर वह जब बस स्टैंड की ओर जाने लगे तभी रानी बोलती है कि मुझे पास ही है मेरा घर, तुम उधर छोड़ के आ जाओ। तब नेहा बोलती है, तुम इसको छोड़ दो, मैं इधर बैठी हूँ। यह बोलकर महेश और रानी बोलने लगे, लेकिन तुम अकेले क्या करोगी इधर? तभी नेहा बोलती है, नहीं तुम जाओ, इसको जल्दी से छोड़ के आओ, मैं इधर ही बैठी हूँ। यह सब बोलकर वह दोनों नेहा को उधर छोड़कर जाने लगे और धीरे धीरे बारिश भी तेज़ होने लगी। जब वह उसके घर के नज़दीक आ गए महेश और रानी, तब वह आपस में बातचीत करने लगे और महेश बोलने लगा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। और रानी भी बोलने लगी कि मुझे भी पसंद हो। और वह एक ही छतरी के नीचे बहुत देर तक खड़े रहे और फिर बातचीत करने लगे कि मैं जल्दी आऊँगा और अपन शादी करेंगे। यह सब बोलकर महेश जाने लगा और रानी उससे बोलने लगी, जल्दी आना, मैं इधर ही रहूँगी। यह बात बता रहा था। अर्जुन बोलता, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? फिर वह आखिर ऐसे कैसे बनी? तभी वह बोलता है कि वह जब बारिश रुक गई, लेकिन वह दोनों महेश और नेहा दोनों अपने अपने घर चले गए। और उस रात महेश और नेहा आपस में बातचीत करने लगे, बोलने लगे, वह लड़की रानी मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन महेश
उसी का इंतजार था उसको। और वह साइकिल लेकर जाने लगा और जंगल की ओर जाता है धीरे धीरे। और तभी वहाँ पर बैठे कुछ लोगों से बातचीत करता है और बोलता है, अरे महेश, तुम रात में जंगल क्यों गए थे? लेकिन जब इतना इंतजार करने के बाद कोई नहीं आया, तब वह एक लाइट के खंभे के नीचे खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। और बहुत सालों बाद वह नहीं आया, तब रानी ने काला जादू सीख कर वहाँ पर महेश और उसके साथी बैठा हुआ था। तभी वह आती है और महेश को उठाकर ले जाती है और उसको खा जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ से गाड़ियाँ धीरे धीरे कम होने लगी और यह अफवाह उड़ गई कि जो भी उस गांव से जाता है उसको वह खा जाती